नमस्कार भाई, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शेर सिंह शोहेद। आज ना मैं आपके साइनस के इशू के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मेरे को साइनस का इशू है। मेरा एक नोज ब्लॉक हुआ है। नोज ब्लॉक होने के कारण मेरा सर भी भारी रहता है। तो ये पिछले 5-6 महीने से मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि भी दूसरी नोज भी बंद हो गई और सांस नहीं ले पा रहा था मैं। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मेरे को नोजल स्प्रे लिख के दी, मेडिकेशन लिख के दी एलर्जी की। बोले कि भी आप ये यूज़ करो, कई बार एलर्जी हो जाती है, नोज ब्लॉक हो जाती है और एयर में पॉलिसिस होता है, शाम को कम निकला करो। भाई उसके वजह से मैंने शाम को गाड़ी चलाना भी छोड़ दिया ऊबर में। ठीक है, मैं ऊबर से मेरी इनकम होती थी, मैंने वो भी छोड़ दिया कि भी नहीं, मेरी नोज ब्लॉक है और मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा ड्राइव पे। चलो छोड़ो उसको। लेकिन फिर मैंने क्या हुआ कि भी मैंने वो बोले 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी जब आराम नहीं आया तो मैंने डॉक्टर से फिर कंसल्ट किया। बोले कि आपको सर्जरी की जरूरत है, आपकी नोज ब्लॉक है, मैंने एक्सरे में देखा है। चलो ठीक है, मैंने बोला ठीक है, आप सर्जन बुक कर दीजिए। सर्जन बुक करने के लिए भी मेरे को अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी कम से कम 20 से 25 दिन लग गए कि भी हाँ भाई यहाँ पर सारी अपॉइंटमेंट बुक्स हैं सर्जन की। उसके बाद जब मैं सर्जन के पास गया तो सर्जन ने वही ने मुझसे कम से कम $450 लिए अपॉइंटमेंट के। उसके अलावा वो बोले कि भी आपका कम से कम 8 से 10 हज़ार डॉलर का खर्चा आएगा यहाँ पर। तो चलो मैंने सोचा कि हमारे पास मेडिकेयर, पहली बात तो यहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया का मेडिकेयर है, जो हम लोग बोलते हैं आपका तो ग्रीन कार्ड बना होगा, वो तो कवर कर लेगा। भाई ग्रीन कार्ड हाँ है, मेडिकेयर कार्ड ग्रीन ही होता है, लेकिन वो सब कुछ कवर नहीं करता है। वो आपके डेंटल्स कवर नहीं करता है, वो आपके क्या कहते हैं सर्जरीज कवर नहीं करता है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें करता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं कवर करता वो। तो भाई मैंने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखी है। मैंने कहा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वाले कितना कवर कर लेंगे? तो बोले कि 10 हज़ार डॉलर में से वो 3.5 हज़ार डॉलर कर लेंगे कवर। तो कम से कम 5.5 से 6 हज़ार डॉलर मेरे को अपने पॉकेट से देना था। तो वो भी कोई बात नहीं है कि चलो ठीक है कर देंगे, लेकिन इससे छुटकारा तो मिले। तो सर्जरी की डेट भी उन्होंने कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद दी। अब मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने बुक नहीं कराया सर्जरी को। मैंने कहा फिर मैं कुछ दिन और स्टीम वगैरह करके देखता हूँ। तो मैंने फ्रिक्वेंटली स्टीम किया, उससे थोड़ा नोज मेरा ओपन हो गया। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि भी मैं स्टीम से आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मेरे को इशूज तो था, कभी कभी बीच बीच में डर लगा रहता था। अभी ये नोज क्लोज है, अभी भी डर लगा हुआ मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, अभी इंडिया में जाऊँगा, मेरे कज़न की मैरिज है। उसके अलावा मेरे कितना टाइम हो गया मैं अपनी बुआ जी से नहीं मिला हूँ, मासियों से नहीं मिला हूँ, और बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिससे मिले नहीं हैं हम लोग। तो मैं सोच रहा हूँ उनसे मिलना हो जाएगा, प्लस सर्जरी हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या कॉस्ट पड़ा सर्जरी का।